ओके बेटा, सो नाउ लेट्स मूव। कि हमने कहाँ तक बात कर ली थी, उससे बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा था, यस, वो मैं ये कर रहा था कि हमने जो एवरेज मार्क्स निकाला है तो वो किस तरह निकाला। तो अभी जो डाटा सेट हमने कंसीडर किया हुआ बेटा, अभी हम उसी डाटा सेट के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि अभी आप ये समझ लो कि हमारे पास जो है वो 155 मार्क्स आ रहे हैं। अब देखें, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप जो है वो यूज कर रहे हैं, डिव यूज कर रहे हैं। देखें, अब हमने निकाला क्या है, एवरेज मार्क्स निकाल। एवरेज मार्क्स के लिए ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो भी दिया हुआ होगा वो है स्टूडेंट काउंटर। ठीक है जी, स्टूडेंट काउंटर यानी हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल है ना। तो स्टूडेंट काउंटर 1 है, तो अभी पहले वाले स्टूडेंट की ही बात हो रही है। तो हमने यहाँ पर इंटीजर यूज किया। इंटीजर यूज किया, इसका मतलब ये है कि उसने ये कहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप पढ़ें तो कह रहा है कि राउंड, मैं आपको शो भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। उसमें इसने क्या बात बोली है बेटा, उसने ये बात बोली है कि नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना, सो वी हैव टू राउंडेड द नंबर इनटू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है जी, तो जो भी नंबर होगा, आप अज्यूम कर लें कि अगर मिसाल के तौर पे आ जाता है 155 और उसको हमने डिवाइड किया 3 के साथ और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया 0.5। ये क्यों किया, पहले ये बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिव हम क्यों नहीं कर सकते और डिव का क्या नुकसान हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये सिनेरियो क्लियर होना चाहिए कि 155 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से हमारा आंसर आ क्या रहा हो। तो 155 को बेटा अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे सो इट बिकम 51.6। ठीक है, चलो ये भी बहुत अच्छा आंसर आ रहा है क्योंकि आपको समझाने में मुझे और आसानी होगी। तो 51.3 को जब आप डिवाइड करोगे सो इट 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 बिकम्स 51.6। ठीक है, और इसका जो होल नंबर जो होगा बेसिकली, अगर मैं आई एन टी को यूज करता हूँ तो आई एन टी क्या करेगा बेटा, अगर मैं सिर्फ आई एन टी अप्लाई करूँ तो सिर्फ आई एन टी अप्लाई करने का नुकसान ये होता है कि ये जो आंसर आ जाता है ये 51 आ जाता है। क्योंकि आई एन टी क्या करता है कि पॉइंट के बाद की वैल्यूज को हटा देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लॉजिक ये लगाई। मैंने कहा कि एक काम करें, वो ये करें बेटा कि इसके साथ आप 0.5 भी ऐड। 0.5 ऐड करने से क्या होगा कि जो नंबर होगा ना वो नंबर वो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 51.6 को जब मैं ऐड करूंगा 0.5 के साथ तो व्हाट इट बिकम्स 1 और फिर ये क्या हो गया 52.1 बन गया। अब 52.1 बन गया, अब मैं जब इसके ऊपर आई एन टी अप्लाई करूंगा तो ये नंबर क्या हो गया सर, ये नंबर बन गया 52। और यही राउंड ऑफ होना चाहिए था हमारे पास। ये यही जो है वो नियरेस्ट राउंडेड नंबर कहलाएगा। अगर मैं सिर्फ आईएनटी लगा देता तो क्या हो जाता बेटा, तो ये हो जाता कि 51 आ जाता। ठीक है, और अगर डिव करता, आप कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर आप इतना सारा काम कर रहे हैं इसकी जगह डिव कर। डिव का देखें बेटा, डिव का क्या होगा, डिव का ये होगा कि आप लिखेंगे 155 डिवाइडेड बाय, सॉरी 155 डिव 3। ठीक है, उस केस के अंदर हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा उसकी, फिर वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। 155 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 से 15, रिमाइंडर क्या आया 0, यहाँ से आया 5। ठीक है जी, 5 1 जा 5, सॉरी 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर क्या आया 2 आया। ओके, तो डिव क्या करेगा, डिव जो है वो यहीं तक डिवीजन रोक के 51 रिटर्न कर देगा। तो हमें तो 51 चाहिए नहीं बेटा, तो नियरेस्ट होल नंबर का मतलब ये है कि हमें जो आंसर देना है बेटा वो ऐसा नंबर आना चाहिए जो नियरेस्ट होल नंबर हो। ठीक है, हाँ, इन केस अगर 51 हो, 51.1 होता तो 51.1 का आंसर 51 ही होना चाहिए। तो 0.5 ऐड करने से फायदा ये होगा कि अगर जैसे अज्यूम कर लें, अब ये अज्यूम ही करना पड़ेगा क्योंकि फिर डाटा वैल्यू चेंज करके फिर देखना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लें, अज्यूम ये कर लें बेटा कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपका जो है वो डिवीजन करके आ रहा होता, डिवीजन करके आ रहा था 51.1। अब 51.1 का जो राउंड ऑफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 51 ही होना चाहिए ना। तो 51.1 को जब आप ऐड करेंगे 0.5 के साथ सो व्हाट इट बिकम्स 51.6। और जब आप इसे आईएनटी में लेकर जाएंगे तो ये क्या कर देगा, उसको 51 बना देगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू वो हटा देगा। तो इसलिए 0.5 लगाने से फायदा हुआ बेटा, ताकि अगर आपके पास नंबर 0.5 हो तो नेक्स्ट नंबर पे कन्वर्जन हो जाए होल नंबर की, और अगर 0.5 से छोटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम हटा देंगे। सही है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।
अगर ये क्लियर हो गया है तो अब आपको फिर हम आगे बात को लेके चलते हैं। एंड नाउ लेट्स डिस्कस कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एवरेज मार्क्स हमने यहाँ पे निकाल लिए, और अभी किसके निकाले हैं, अभी हमने फर्स्ट स्टूडेंट के ही निकाले हैं। तो आप यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज क्या आ गया बेटा, 52 आ गया। गॉट इट। अब 52 आ गया तो फिर बात को फर्दर आगे लेके चलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस, 52 आ गया तो अब मैं क्या डिस्प्ले करूंगा, टास्क 1 2 क्या था, रिक्वायरमेंट 2 क्या थी बेटा, रिक्वायरमेंट 2 थी कि कैलकुलेट्स द कंबाइन एवरेज मार्क्स, जो कर लिया, ठीक है, फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स, और फिर कह रहे राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो ये पूरा काम हमने कर लिया। अब आ जाए सर रिक्वायरमेंट 3। रिक्वायरमेंट 3 में क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट 3 में वो ये बोल रहा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे जो है वो नेम प्रिंट करेंगे, कंबाइंड टोटल और एवरेज मार्क्स प्रिंट करेंगे। सही है, तो उसका तरीका क्या होगा, नेम प्रिंट करने के लिए हमने सिंपल क्या रखा, अब नेम सेव कहाँ है, देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज क्या करते हैं, रुक के पॉज करके थोड़ा रुक के देखोगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करो, कह रहा है स्टूडेंट नेम के अंदर हमने सेव किया हुआ स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर काउंटर कौन सा लगेगा, स्टूडेंट काउंटर लगेगा ना बेटा। फर्स्ट पोजीशन की बात हो रही है, पहले स्टूडेंट की बात हो रही है, जब लूप दोबारा रीस्टार्ट होगा तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। और कंबाइंड टोटल के लिए यहाँ कंबाइंड टोटल लिखा और उसके बाद टोटल मार्क का एरे लिख लिया। फिर इस तरीके से एवरेज प्रिंट करना है बेटा, तो मैंने एवरेज मार्क्स और उसके बाद स्टूडेंट काउंटर लिख दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपके पास क्या हो गई बेटा, रिक्वायरमेंट नंबर 3 हो गई है। सही है, तो ये स्टूडेंट 1 जो अली बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है, तो इसका जो आउटपुट आएगा मैं चले करके दिखाता हूँ। क्या आउटपुट क्या आएगा, कंबाइंड टोटल अली और एवरेज। तो बेटा इसका जो आउटपुट आ रहा होगा वो इस तरह से आ रहा होगा, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। इस तरह से लिखा आ रहा होगा नेम, और लिखा आ रहा होगा अली। अभी यहाँ पे डाटा वैल्यूज अलग पुट हुई हैं तो इसलिए आंसर कुछ और है। कंबाइन टोटल मार्क्स, और कंबाइन टोटल मार्क्स क्या आ रहे थे 155, और साथ साथ जो एवरेज मार्क्स टू नियरेस्ट होल नंबर बेटा बोला था उन्होंने, तो वो क्या आ रहा है 52 आ। गॉट इट बेटा। तो ये सिनेरियो अगर आपने समझ लिया तो समझ लें कि ये सवाल हो गया, आधे से ज्यादा सवाल तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही थी, 2 और 3 कंफ्यूज कर रही थी। सही है, एवरेज में ज्यादा स्टूडेंट्स को मसला था। अब आ जाए बेटा, आप क्या कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स फॉर सिलेक्शन काउंटिंग एंड आउटपुट्स आर यूज्ड। क्योंकि इन्होंने रिक्वायरमेंट 3 में, इन्होंने अभी मैंने पूरी नहीं की है नीचे और इसे कंटिन्यू किया है, रिक्वायरमेंट 3 के अंदर इन्होंने क्या बात बोली थी, इन्होंने बोला था कि ग्रेड अवॉर्डेड भी बताना है। तो ग्रेड अवॉर्डेड कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया था ना डिस्टिंक्शन, जिसके अंदर हमने 70 सेव किया था, मेरिट के अंदर 55 और पास के अंदर हमने 40 रखा था। तो अब हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट 1 है उसके मार्क्स क्या 70 से ज्यादा है, 70 से ज्यादा नहीं, क्या है 55 है ना बेटा अली के मार्क्स, जो एवरेज सॉरी 52 है ना, तो ये इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, जब ज्यादा नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप इफ ये वाला नहीं चलेगा, फिर आप इस एल्स पर आओगे। एल्स पर देखो क्या स्टूडेंट 1 के जो एवरेज मार्क्स हैं क्या वो 55 या 55 से ज्यादा है, वो भी नहीं है। तो फिर ये दोबारा से आगे जाएगा, एल्स इफ पर आएगा। इस एल्स इफ के अंदर वो चेक करेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट 1 के जो मार्क्स हैं वो 40 या 40 से ज्यादा हैं, तो हाँ भाई 52 जो है वो 40 से ज्यादा ही होते हैं। तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो हम यहाँ पे पास काउंटर को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, ताकि काउंटिंग भी करनी है ना हमें आखिर में, तो काउंटर +1 हो जाएगा कि भाई ये पास स्टूडेंट एक आ गया हमारे पास, और इसका जो ग्रेड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, पास हो। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने ये डिस्प्ले किया ना, ये मैंने, और ये ग्रेड इस तरह से लिखा आ जाएगा ग्रेड, और यहाँ लिखा आ जाएगा बेटा पास। ठीक हो गया, तो ग्रेड क्या लिखा आ गया बेटा, ग्रेड पास। तो ये चीज जो है ना वो बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे बात को लेके चले, और बाकी एल्स के अंदर तो आएगा ही नहीं। सही है, होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद ये नेक्स्ट काउंटर करके लूप, हमने स्टूडेंट काउंटर करके लूप खत्म कर दिया, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 3 कवर हो गई है बेटा। ओके, सो यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 भी हो गई, 2 भी हो गई और 3 भी हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि उन्होंने कहा है कि हमें बताना है सर कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, मेरिट, पासेस एंड फेल्स। तो उसके लिए आपने ऊपर काउंटर ऑलरेडी चलाया हुआ है, सिनेरियो 3 के साथ ही सिनेरियो 4 भी ऑलमोस्ट हो गया है, बस प्रिंट करने को उसने कहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से आपको मेंशन किया है। तो 3 और 4 एक साथ ही ऑलमोस्ट सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन 4 में उन्होंने आउटपुट भी कहा था। बेसिकली ये सिनेरियो 4 है,
तो कैलकुलेट 3 के साथ किया, प्रिंट हम 4 के साथ 4 कर रहे हैं अलग से, और हमने बताया कि आउटपुट नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन। अब अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं होगी तो 0 लिखा हुआ आ रहा होगा, कुछ भी नहीं होगी तो 0 लिखा आ रहा होगा। और इसी तरीके से अभी काउंटर यहाँ 0 होगा, और पास काउंट क्या आ चुका होगा, 1 आ चुका होगा, और फेल काउंट भी क्या हो चुका होगा, 0। ओके, अभी एक सिनेरियो के, लेकिन जब ये सारा सिनेरियो चल जाएगा, 5 स्टूडेंट्स हैं, सबके 3-3 मार्क्स हैं, तो उसके बाद हमारे पास फाइनल जो है वो रिक्वायरमेंट आ रही होगी इस तरीके से। तो ये पूरा सिनेरियो बेटा जो आपको क्लियर करने की जरूरत है। अब मैंने नीचे जो स्टूडेंट्स पाइथन लवर्स हैं, दे वांट के वो पाइथन का कोड भी करें, तो वो मैं उसके लिए यहाँ पे मैंने पूरा कोड कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए, और उसको भी मैं आप लोगों के साथ इसको चला के आउटपुट करके दिखा देता हूँ, ताकि डेमोन्स्ट्रेट करने में बेटा मुझे आप लोगों को आसान हो जाए। चाहे आप पाइथन का कोड नहीं करें, आप सूडो कोड करें पेपर के अंदर, लेकिन बेटा अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और साथ साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग दे लीजिएगा, और उस कोड को जो है वो अपने पास मतलब मैं लिखवाऊंगा। इससे बेहतर यही होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दें तो स्टूडेंट्स इजीली उसे अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, और यही मार्क्स में एंटर करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ जो सर ने बात बोली थी वो प्रैक्टिकली भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो लेट मी शो यू कि पाइथन का कोड अगर हम यहाँ लिखते हैं तो कैसे होगा। ठीक हो गई बेटा बात यहाँ तक, ये देखें स्क्रीन मैंने कर दी है शेयर, और होपफुली आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर हमने क्लास साइज क्या रखा है बेटा, 5 रखा है, सब्जेक्ट नंबर 3 रखा है। अब मैं स्टूडेंट्स के जो मार्क्स मैंने जो आपको एग्जाम्पल में दिए थे ना, मैं वही आपको यहाँ पे भी रख देता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो चीजें आसान हो। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर जो डाटा रखा था वो अली, नाम अली रखा था, चलो इत्तेफाक से यहाँ पे अली नाम सेव हुआ हुआ है। और मार्क्स जो थे उसके 75, 21 एंड 59। ठीक है, तो अब अगर ये कोड हमारा सही है तो स्टूडेंट्स के मार्क्स वही आ रहे होंगे जो हमने अभी एग्जाम्पल में बात की थी। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के नेम मैंने अली, हमाद, हुसैन, फुरकान, खालिद ये रख लिया। फिर हमारे पास ये 1D और 2D एरेज आ गए। सही है, अब मैं फिलहाल इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो मुझे वैसे ही कांटेक्ट कर लें या कमेंट कर दें, ताकि मैं फिर उनको अलग से एक्सप्लेन कर दूं या उसकी वीडियो बना लूं, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हमारे पाइथन का कोड नहीं कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर सूडो कोड पे फोकस्ड होते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू डिस्कस, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं ज्यादा। तो अगर कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो वो इन्हें नीचे कमेंट करके मुझे बता दें। ठीक है, चलें, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर आउटपुट। तो देखें आउटपुट मैंने यहाँ कर लिया। देखें मैंने क्या रखा बेटा, मैं अभी क्योंकि अभी पहला डाटा मैंने सेट किया है जो मैंने एग्जांपल आपको कोड में समझाई, तो मैंने ये बताया था कि नेम क्या रखा था, अली। कंबाइंड टोटल बेटा 155 आ गए, एवरेज मार्क्स देखो 52 आ रहा है, और ग्रेड उसका क्या आ रहा है, पास। ओके, और बाकी फिर दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, और वो यहीं पे प्रिंट भी हो रहे हैं। और आखिर में हमने जो कहा था वो ये कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन बतानी है, तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन 0 आ रही है, मेरिट 1 आ रहा है, 3 स्टूडेंट है पूरी क्लास में जो पास हैं, और फेल जो है वो 1 स्टूडेंट। ओके, सो ये पूरा सिनेरियो जो कि आपके पास बेसिकली पाइथन में सॉल्व भी हो रहा है, और आप से जो उन्होंने रिक्वायरमेंट डिमांड की थी तो आपने इजीली कर भी लिया। देखें इसको अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में कंसीडर करेंगे कि बहुत मुश्किल चीज है या मुझसे नहीं हो रहा, तो वो वाकई फिर नहीं हो। तो पहले माइंड सेट होता है चीजों को करने का, कि आपने ये माइंड बनाना है कि यस वी हैव टू डू इट। और इसमें देखिए 100% तो शायद नहीं हो, लेकिन आप 95% की कोशिश करें, 90% की कोशिश करें। आप बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस बेस करके फिर आप डिमोटिवेट होते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। और अब अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लूंगा, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अब अभी इस केस के अंदर जो हमने बात की है बेटा, वो ये बात की है कि किस तरीके से जो है वो 2D एरे काम कर रहा है। तो असल जो लॉजिक है ना वो ये है कि 2D एरे का काम किस तरह से हो। सही है, सो होपफुली 2D एरे का अगर आपको आइडिया हो गया, दो लूप होते हैं, आउटर लूप होता है,
जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रोज के लिए, इनर लूप होता है जिसको हम कॉलम्स के लिए यूज करते हैं। तो ये लॉजिक है जिनको आपने अंडरस्टैंड। ठीक है जी, चलें, थैंक यू बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।